तो आज है 12 जून 2026 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये न्यूज़ बुलेटिन देख रहे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, क्या हिमाचल की सुक्खू सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार को रिपीट कर पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में शपथ समारोह से पहले पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों के पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों तथा वार्ड सदस्यों के लिए आधिकारिक पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि समय रहते औपचारिकताएं पूरी की जा सके। जिला कांगड़ा में 844 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ ग्रहण से पहले पहचान पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए अध्ययनावकाश पर कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन, सरकार ने नियमों में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी लीव पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। अब अध्ययनावकाश लेने वाले कर्मचारियों को 40% वेतन समेत महंगाई और आवास भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए CCS अवकाश नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है, जिसके तहत अध्ययनावकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान 100% वेतन मिलेगा। शिक्षकों को BS के पोर्टल पर हाजिरी अपलोड करना अनिवार्य, फील्ड अधिकारियों को जारी किए निर्देश। हिमाचल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए स्विफ्ट चैट BS के पोर्टल पर दैनिक स्टाफ उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्य समय सीमा तय कर दी है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिला उपनिदेशकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देशों के तहत सभी स्कूल प्रमुखों को प्रतिदिन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की चेक इन और चेकआउट उपस्थिति निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में एक समान लागू होगी और इसकी नियमित निगरानी भी की जाएगी। हिमाचल में अदालती आदेशों पर अपने स्तर पर अब वित्तीय लाभ जारी नहीं कर सकेंगे, विभाग सरकार ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में अब अदालती आदेशों पर अपने स्तर पर विभाग वित्तीय लाभ जारी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नया तंत्र लागू किया है। वित्तीय बोझ बढ़ने पर यह फैसला लिया गया है। ऐसे में अब ऐसे मामलों पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय से पहले वित्त विधि और आवश्यकता अनुसार कार्मिक विभाग से परामर्श लेना भी अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग की ओर से अदालतों में लंबित और निस्तारित मामलों के प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि कई न्यायिक आदेशों के कारण राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। स्कूल समय के बाद जनगणना ड्यूटी को तैयार नहीं, शिक्षक करेंगे बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने स्कूल समय के बाद जनगणना ड्यूटी लगाए जाने के निर्णय का विरोध किया है। जॉइंट टीचर फेडरेशन ने चेतावनी दी कि यदि ये आदेश वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के शिक्षक जनगणना कार्य का बहिष्कार करेंगे। ये निर्णय चंबा, कुल्लू और हमीरपुर जिलों के उपायुक्तों द्वारा जारी निर्देशों के बाद आया है। फेडरेशन ने इसे शिक्षक और कर्मचारी हितों के विरुद्ध बताया है। CM सुख बोले RDG बंद होने से राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित, 50,000 करोड़ रुपए जारी करे केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। बैठक में देश भर में समावेशी विकास सुनिश्चित करने तथा विकसित भारत के दृष्टिकोण को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के समक्ष मौजूदा वित्तीय चुनौतियों को प्रमुखता से उठाते हुए प्रधानमंत्री से राज्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया है, जो राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान, जल विद्युत परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के हिस्से में कमी तथा GST व्यवस्था से उत्पन्न राजस्व हानि का आकलन कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में हिमाचल महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन उक्त परिस्थितियों के कारण राज्य को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से राज्य को उसका न्यायोचित हिस्सा प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगभग 13,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने के बावजूद राज्य को मुफ्त बिजली का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त बीएमबी से राज्य को लगभग 7,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव झेलने के बावजूद प्रदेश को केंद्र की ओर से घोषित 1,500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि का अभी भी इंतजार है। हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों को मिले गणित विषय के 308 नए शिक्षक 5 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आधारित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने गणित विषय के 308 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दी है। राज्य चयन आयोग की सिफारिश और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद चयनित अभ्यर्थियों को सीबीएसई से संबंधित अथवा समानता के लिए अधिसूचित सरकारी और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किया गया है। 3 और राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और संचालन करेगा NHAI। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्य क्षेत्र को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बढ़ा दी है। प्रदेश के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और संचालन की जिम्मेवारी को हिमाचल प्रदेश लोकमान विभाग से लेकर NHAI को सौंपी है। इस बदलाव के बाद अब NHAI प्रदेश के 8 राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन और रखरखाव करेगा। प्रदेश के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा से ऊना आम मुबारकपुर रानीताल खंड, पठानकोट चंबा भरमौर खंड, पोंटा साहिब के निकट से हिमाचल प्रदेश पंजाब सीमा तक के NH का खंड शामिल है। इन खंडों के साथ ही NH 907 के 7 किलोमीटर के खंड का संचालन भी शामिल होगा। अब तक इन राजमार्गों के खंडों का संचालन हिमाचल प्रदेश लोकमान विभाग कर रहा था। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिससे कुछ हिस्सों में बारिश अवश्य हुई, लेकिन शिमला सहित ऊना में तापमान में उछाल देखने को मिला है। हालांकि इस बीच प्रदेश में झुलसाती गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षोभ मंडल की पश्चिमी हवाओं में सक्रिय हुए एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 और 13 जून को प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद तापमान में 3 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। एचपीयू ने घोषित किया BA फाइनल का रिजल्ट, मेरिट लिस्ट में बेटियों का दबदबा, रामपुर कॉलेज की छात्रा नमिता बनी स्टेट टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने BA अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। BA की मेरिट सूची में 7 लड़कियों और 5 लड़के शामिल हैं। BA अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 95.59% रहा है। इस परीक्षा में कुल 13,712 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 11,817 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। BA की मेरिट सूची में JB पंत मेमोरियल राजकीय डिग्री कॉलेज रामपुर वुसर की छात्रा नमिता ने 9.33 CGPA प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। चंद्रभागा रावी व्यास लिंक परियोजना से हिमाचली हितों की रक्षा सुनिश्चित हो, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग वार्निंग काउंसिल बैठक में हिमाचली अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की पैरवी की। उन्होंने चंद्रभागा रावी व्यास लिंक परियोजना में हिमाचली हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। करीब 2,352 करोड़ रुपए की इस परियोजना के सिरे चढ़ने से हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता के द्वार खुल सकती है। करसोग मगरू रेंज में अवैध कटान, देवदार के 60 स्लीपर बरामद। जिला मंडी के वन मंडल करसोग के जंगल वन तस्करों के निशाने पर है। मगरू रेंज में वन तस्करों ने देवदार के पेड़ों को निशाना बनाते हुए अवैध कटान किया है। इस अवैध कटान के चलते देवदार के 60 स्लीपर वन विभाग की टीम ने बरामद कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मेधावियों को कूपन की जगह 16,000 रुपए देने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार की मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित टैबलेट लैपटॉप योजना में बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने अब विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कूपन या ई-वोचर देने के बजाय उनके बैंक खातों में सीधे 16,000 रुपए ट्रांसफर करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। अब गांव-गांव से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। 3758 पंचायतों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी अब गांव स्तर पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम योजना के तहत प्रदेश की सभी 3758 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। करीब 72 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना किसानों, बागवानों और स्कूली विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। संजौली छेड़छाड़ मामला, युवक का जुलूस निकालने पर पुलिस ने की 7वीं गिरफ्तारी। पीड़िता के लिए आवाज उठाना पड़ा महंगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में युवक से पिटाई कर बाजार में जुलूस निकालने पर पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 36 वर्षीय विक्रांत निवासी गांव हेवनडा गरयोग तहसील एवं थाना सुन्नी जिला शिमला के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि 6 को जमानत मिल चुकी है। होर्मुज से हिमाचल के लिए बुरी खबर, मिसाइल हमले में गलोड़ के आदित्य शर्मा की मौत। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच हिमाचल के लिए बुरी खबर है। ओमान तट के पास तेल टैंकर हमले में हमीरपुर के जवान डेट कैरियर की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान आदित्य शर्मा पुत्र राजेश शर्मा गांव भालूडा गरहटेड़ा तहसील गलोड़ उपमंडल नादौन के रूप में हुई है।